मैं नहीं हूँ। अरे गुड मॉर्निंग जनाब। गुड मॉर्निंग। आज किधर जाने का इरादा है? डेंजर पॉइंट। डेंजर पॉइंट? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक जगह है। अभी पिछले जिंदगी से ज्यादा खतरनाक कोई भी स्लोप नहीं है हमसा भट्ट। सी यू। गुड लक। नैनी, नैनी, रुक जाओ नैनी, 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 रुक जाओ नैनी। चाहती हो क्या? तुमसे मतलब? पागल हो गई हो क्या? हाँ। खफा तो मुझे होना चाहिए जो तुम्हारा 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक इंतजार करता रहा। एक तो आई नहीं, ऊपर से खबर तक नहीं पहुंचाई, और आज मिली हो तो यूं You're disgusting, शेखर। तुम्हारी तरफ देखकर मैं अपनी आंखों का अपमान नहीं करना चाहती। एक झापट मारूंगा तो सारे डायलॉग बाजी भूल जाएगी। तुम मुझे मारोगे? मैं प्यार करूंगा। मैं जानना चाहूंगा तुम उस दिन क्यों नहीं आई? मैं नहीं आई थी, तुम नहीं आए थे उस दिन। किस दिन की बात कर रही हो तुम? ओह, ये भी भूल गए। मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन तुमने मिलने का वादा किया था मुंबई में। मैं दिन भर रेस्टोरेंट पे तुम्हारा इंतजार करती थी, अकेली, पागलों की तरह। आते जाते लोग सब मेरी तरफ देख रहे थे। जब आया नहीं उसे मैंने भेजा था। झूठ क्यों बोल रहे हो शेखर? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ नैनी। मैंने सुखदेव के हाथ एक चिट्ठी भेजी थी, ज़बानी भी करवाया था कि मेरी माँ की टांग फ्रैक्चर हो चुकी है और मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा, तो मैं कल मिलूंगा। शर्म नहीं आती? एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से अपनी माँ को भी अपने झूठ में शामिल करते हो। Shut up! तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? ठीक है, तो मेरे साथ बॉम्बे चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ की फ्रैक्चर की रिपोर्ट दूंगा और हॉस्पिटल बिल्स। तब तो यकीन करोगी ना? मगर सुखदेव झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करता था और उसने वो अच्छा मौका पाया मुझे अपने रास्ते से हटाने का। इसमें रोने की क्या बात है? अरे पगली, वो इश्क इश्क क्या जिसमें 2-4 गलतफहमियां ना हो। नहीं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, एक बार फिर से एक दूसरे के आशिक बन जाए। ठीक है, शुरुआत यहां से करते हैं। तुम उस स्लोप से स्की करते हुए खाई में गिरने वाली थी और एक अजनबी आके तुम्हें बचा लेता है और तुम मुस्कुराकर कहती हो थैंक यू। मगर वो अजनबी कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके साथ लंच लेना होगा। इसलिए वो अजनबी आज तुम्हारे होटल में 1 बजे आएगा। तब तक के लिए गुड बाय। Hey, good afternoon, Kirish. अच्छा, तो हमीद मियाँ जी, 102 को तो तुमने ठीक कर दिया, 203 को भी जाके ठीक कर दो। वो साहब अभी आने वाले हैं, फटाफट। अस्सलाम वालेकुम हमजा भट्ट साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम लेफ्टिनेंट साहब, सब खैरियत तो है? गुजारिश अहवाल ये है कि हम खैरियत से हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि 112 रूम नंबर किस तरफ है? अरे हुजूर, 112 तो इधर ही है, लेकिन वो तो आज चेकआउट कर गई। चेकआउट कर गई? जी जनाब। कहाँ है भाई? यहाँ से तो एयरपोर्ट ही कह के गई है, अब आगे कहाँ गई है अल्लाह ही जाने। Indian Airlines announces the arrival of their flight YC405
flight from Srinagar. नहीं हेलो। तुम मुझे यानी कि अपने पति को ढूंढ रही थी? Of course. हाजिर है, चलिए। भाई तुम तो महीने के आखिर में आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? बस जल्दी आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जॉर्ज, तुम मेरे साथ सामान लेके आओ। यस सर। आइए चलते हैं मैम साहब। चुप क्यों? हाँ ऐसे ही, जरा थक गई हूँ। और ट्रिप कैसा रहा? मुझे अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। लीजिए, हम जाकर भी क्या कर लेते? भाई हमें तो स्कीइंग आती नहीं। भाई जी तुम्हारी स्कीइंग कैसी रही? सो। और यहाँ तुम कैसे रहे? सो ही समझो। अच्छा, यानी कि मुझे मिस किया। हर पति अपनी पत्नी को मिस करता है, चाहे पत्नी कैसी भी हो। और फिर यू आर माई ब्यूटीफुल वाइफ। अरे रे, ये क्या घर का रास्ता भी भूल गए? नहीं, पहले ऑफिस। प्रेम साहब आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा मेरा एयरपोर्ट आना मुश्किल हो गया। अच्छा गाड़ी तुम ले जाओ। वेट फॉर मी, लंच इकट्ठे खाएंगे। और वो अजनबी तुमसे कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके साथ लंच लेना होगा। बिया, नमस्ते। अल्लाह कसम बिया, आपके बगैर तो घर ऐसे लग रहा था जैसे काटने को दौड़ रहे हैं। हाँ जी, सरू जी ठीक कह रही हैं बीवी जी। मगर बिया, साहब के साथ जीना बहुत मुश्किल है। जो पूछो घर से जवाब दे देते हैं, न एक लफ्ज ज्यादा न एक लफ्ज कम। जैसे कि मैंने पूछा कि साहब खाना बनवाना है तो कहने लगे बनवा लो। मैंने पूछा कि साहब मटन मंगवाना है तो कहने लगे मंगवा लो। मैंने पूछा कि साहब पड़ोसी 2 किलो आटा मांगती है तो कहने लगे दे दो। अरे कोई बात। हेलो साहब। जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब का फोन था भैया, कह रहे थे कि वो खाने पे नहीं आएंगे। हाँ भैया यही कह रहे थे, मगर आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं तुम्हारे साहब को जानती हूँ ना। हाँ भैया वो कह रहे थे कि रात का खाना आपके साथ बाहर खाएंगे काफे नाज में और आपको वहीं मिलेंगे। नैनी, सुखदेव। नैनी, शिखर नहीं आने वाला। क्यों? क्या हुआ उसे? तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। कब? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें कई बार इशारे में कह चुका हूँ कि शेखर बस गपशप के लिए ठीक है।
लेकिन तुम तो उसके साथ सीरियसली इन्वॉल्व हो गई। ओह शट अप सुखदेव। मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है, हमने तो बद हुजूर को समझाए जाते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। एज इफ उसे तुम्हारी माफी की बड़ी फिक्र है। मेरा दोस्त है वो। आई हेट शेखर और उसकी याद दिलाने वाली हर चीज से नफरत करती हूँ और करती रहूंगी। और तुम भी मुझे उसी की याद दिलाओगे। लेकिन डैनी, और कह दो अपने मिस्टर चंद्रशेखर से कि अगर वो ये सोचता है कि मैं उसकी विरह में जोगन बन जाऊंगी, he is sadly mistaken। मैं जिंदा भी रहूंगी और किसी न किसी से शादी करके खुश भी रहूंगी। गुड इवनिंग मैम। टेबल फॉर हाउ मेनी? 2। This way, please. Yeah. Please make yourself comfortable. मैडम, शायद आप पहले भी एक बार यहाँ आई हैं। हाँ, बहुत दिन हुए। Sorry, Nanny. Good evening, sir. Very good evening to you. Thank you. भाई जरा देर हो गई। देर से आना तो तुम्हारी हॉबी है और अब इंतजार करने की मुझे आदत सी हो गई है। नहीं, सॉरी के सिवा और कह भी क्या सकता हूँ। दरअसल मेरी ट्रेजेडी ये है कि तुम्हारा शौहर होने के साथ साथ एक सिपाही भी है। मेरी लाइफ की ट्रेजेडी ये है कि मैं बकवास बहुत करता हूँ। हाँ नहीं, मगर वो बड़ा शर्मिला। जो कहना चाहता हूँ वही नहीं कह पाता। कहाँ चले गए थे आप? सॉरी, क्या कह रहे थे? तो यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें ठीक से कहना नहीं आता। मैंने आई एम वेरी हैप्पी।